हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए उसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। डिस्कस करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अब तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज हमारा जो टॉपिक है क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, कि हमारी क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, जिसमें हमने बोला था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एक जो प्रॉब्लम बनी थी वो हमारी बोल रहे थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किससे अराइज होती है, ड्यू टू स्कैरसिटी। आप ये भी मेंशन कर सकते हो। स्कैरसिटी का मतलब बता देता किसी चीज की कमी हो जाना, लैकिंग। जहां जहां कमी पड़ेगी वहां प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो अराइज होगी। जैसे आपको बताया गया था, अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, आपको कोई 1000 रुपीज़ की चीज़ पसंद आ गई है, कोई 3 आइटम्स जो है उसमें से आपको सिर्फ 1 ही परचेज करनी पड़ेगी जो आपके 100 रुपीज़ में जो है आ सके। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास स्केयर रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, दैट इज 100 रुपीज़, बट आपके वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है, दैट इज 1000 रुपीज़। तो हमने सब डिस्कस किया था कि कॉजेज क्या होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। लिमिटेड वॉन्ट्स हैं, सॉरी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, वॉन्ट्स हमारे अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज है वो क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं उनके, जिसमें हमने मिल्क का, चने की दाल, इन सबके एग्जांपल्स लेके चले थे। तो हमने उस पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में, इसका मीनिंग क्या है, कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, इसके जो कॉजेज होते हैं वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अगर नहीं देखा तो वो वाली वीडियो देखिए। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में जो प्रॉपर बात करेंगे वो करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम, जो आज का हमारा टॉपिक होगा मेन, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी हम डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमी बेसिकली जो है हमने डिस्कस की थी 3 टाइप्स की होती है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड फ्री इकोनॉमी। जिसमें हमने डिस्कस किया कैपिटल इकोनॉमी में क्या होता है, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का, कैपिटल, और हम बोल देते हैं इसको सेंट्रली प्लान्ड कंट्रोल जो था। एक होता है फ्री इकोनॉमी जिसमें सारा होता है प्राइवेट हैंड्स में कंट्रोल। एक होती है मिक्स्ड जिसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, बोथ पब्लिक भी और प्राइवेट भी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, दैट इज इकोनॉमी होता क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है इकोनॉमी की, कि क्या क्या सेंट्रल को प्रॉब्लम्स होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स मतलब कि कोई इकोनॉमी जो है वो चाहे डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, हर एक को ये वाली चीज जो है वो फेस करनी पड़ती है। एवरी इकोनॉमी फेस दैट काइंड ऑफ थिंग्स, दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम जो है हमारी। हर इकोनॉमी को ये फेस करना पड़ता है, जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की। तो क्या है वो सेंट्रल प्रॉब्लम जो हमें आज डिस्कस करने वाले हैं, वो सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो ये है, थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है हम वो डिस्कस करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें, एंड लास्ट फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए कर रहे हैं, किन से करवा रहे हैं प्रोडक्शन। ये 3 प्रॉब्लम अगर आपने डिस्कस कर ली, इनका सॉल्यूशन आपके पास है, आपकी इकोनॉमी डेवलप होकर ही रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये 3 प्रॉब्लम्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इकोनॉमिक्स से क्या क्या सॉल्यूशंस देती है। इन 3 प्रॉब्लम्स में बेसिकली इकोनॉमी फेस करती क्या है ये नोट कीजिए, देन हम इस प्रॉब्लम को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। सही है, क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी 3 है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस जब होता है कि कैसे प्रोडक्शन करना है, किसका प्रोडक्शन करना है। व्हाट टू
प्रोड्यूस में पूछेगा वो किसका, किस चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में किस चीज का, कि किसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उसमें होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या आएगा कैसे। फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए, ठीक है। वो आता है व्हाट टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहते हो, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोडक्शन करेंगे, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए प्रोडक्शन करेंगे। इसका जो बेसिक मीनिंग है वो ये है जो मैं रब करने वाली हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ सिर्फ एक समझने के लिए रखनी थी, एक्चुअल में आपको ये लिख कर नहीं आना है पेपर में। इसको इसलिए मैं रब कर देती हूँ। ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे आज 1 by 1 इन डिटेल में विद एग्जाम्पल्स, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ट्राई करेंगे। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हूम टू प्रोड्यूस। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, क्या किस चीज की प्रोडक्शन करें, क्या किस चीज की प्रोडक्शन करने वाले हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस के जो है आगे टू मतलब क्या या किस चीज का उत्पादन जो है हम लोग करें, हम बोल सकते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 कंसेप्ट आते हैं। एक तो होता है व्हाट टू प्रोड्यूस कि क्या प्रोडक्शन करना है आपको, एक होता है हाउ मच टू प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस करना है। ये 2 कॉन्सेप्ट आते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ मच टू प्रोड्यूस कितना आप प्रोडक्शन करें। व्हाट टू प्रोड्यूस का आया ही सेंट्रल प्रॉब्लम बन गया। ऐसा आप कहोगे मैम क्या जा रहा है इसमें, कोई भी बोलेगा मेरे पास इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है मैं तो ये प्रोडक्शन करूँ। हम एक बात करें पूरी इकोनॉमी की। इकोनॉमी है आपका घर है वो 4 बंदों से बना है। इकोनॉमी 135 करोड़ बंदों से बनी है। बहुत फर्क है इन दोनों में। एक आप 4 बंदों का डिसीजन लेते हो, उसी में कई बार इतना फैटअप हो जाता है कि ये डिसीजन है ये डिसीजन, उसको 135 करोड़ को डेवलप करना, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना, अपने आप को जो है ऊपर वाले उस पर लेके आना पोजीशन में। अगर आज हम 7th में हैं तो हमें 6th में आना है, 5th में आना है, 4th में आना है। हम सबका एक होता है कि हम अपना ऊपर के ऊपर जाए, ये नहीं कि 7th है तो कोई कंट्री ये नहीं कहेगी अब मैं 8th पे आ जाऊँ, मैं 9th पे आ जाऊँ, कोई नहीं कहेगा कि मैं नीचे जाऊँ। हर कोई होता है कि मेरे को ऊपर जाना है, उसमें मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो सोचते हैं। तो उसने बोला व्हाट टू प्रोड्यूस एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। सबसे पहली है कि किस चीज़ की प्रोडक्शन किया जाए, क्या प्रोड्यूस किया जाए। उसके 2 डायमेंशन है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए। हम सबको पता है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम पढ़ते आ रहे हैं। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, इकोनॉमी सारी चीज़ का प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती, रिस्ट्रिक्शन लग गई, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। अब आपके पास 100 रुपये हैं, उसी को लगा के आपको प्रोडक्शन करनी है। आपके पास एक ए कॉन्सेप्ट है एक बी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 100 रुपये है, ए और बी दोनों में आपको पैसा लगाना है। आप क्या कहोगे जिसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना मैं उसी में अपने पूरे या तो 75 ऐसे वाली रेशो रख लूँगा या ऐसे रेशो रख लूँगा। पूरे का पूरा 100 अगर मुझे ए में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, बी में ज़्यादा लगा तो हम उल्टा कर देंगे। आप एक बोला कि मुझे जिसमें ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि अपने रिसोर्सेज लिमिटेड, आपको चॉइस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो तो राइज होगी तो आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं किस में अपना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व करूँ। वो भी वही बोल रहा है इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस कि मैं किस चीज़ की प्रोडक्शन करूँ। मैं प्रोडक्शन किस चीज़ की करूँ, कैपिटल गुड्स की करूँ या कंज्यूमर गुड्स की करूँ, किसकी प्रोडक्शन करूँ, कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करूँ या कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन करूँ। दूसरा, अगर हमारी कंट्री में कोई वॉर चल रही है तो उस केस में हमें कहता है वॉर प्रोडक्ट्स करें या पीस प्रोडक्ट्स करें, पीस टाइम के। वो उसने बोला कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, उसके पास आई आप कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, आप कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। वॉर चल रही है तो वॉर के टाइम के प्रोडक्शन करो या पीस टाइम के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करो, प्रोडक्शन
डिपेंड करूँ कि मेरे पास जैसे मैक्सिमम जो है मेरे को प्रॉफिट और मेरी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी से डेवलपिंग इकोनॉमी पे आ जाए, कि हाँ हम डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी पे आ जाए, कि मुझे डेवलप करना ही करना है। जब डेवलप करना ही करना है, वो चाहती है मैं 5 नंबर पे हूँ, आज मैं 2nd नंबर पे पहुँच जाऊँ। वो ऐसे जंप कैसे करेगी? यही करके कि उसको जिसमें ज़्यादा जो है बेनिफिट होगा वो गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। तो सबसे बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या आती है इकोनॉमी के सामने, कि हम किस चीज़ की प्रोडक्शन करें, कैपिटल गुड्स की तरफ जाए, कंज्यूमर गुड्स की तरफ जाए, वॉर टाइम प्रोडक्ट्स की तरफ जाए, पीस टाइम प्रोडक्ट्स की तरफ जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज़ का प्रोडक्शन करें। तो सेंट्रल प्रॉब्लम पहली क्या आई, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है, कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन कर सकता है वो, कंज्यूमर गुड्स कर सकता है, वॉर टाइम कर सकता है, पीस टाइम प्रोडक्शन, रिसोर्सेज है लिमिटेड, चूज तो उसे करना ही पड़ेगा कि इन दोनों में से मैं किसको जो है प्रोडक्शन करूं। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना, हमने सोच लिया कैपिटल और कंज्यूमर दोनों का ना कुछ प्रोपोर्शन में हम कर लेंगे, ज्यादा हमारे को कैपिटल गुड्स में बेनिफिट होगा, हम कैपिटल गुड्स ज्यादा करें, कितना प्रोडक्शन करो भाई उस चीज का, ये भी बताओ हमें। आपके पास 100 करोड़ है, आपने कहा मैं 75 करोड़ कैपिटल में लगा दूंगा और 25 करोड़ कंज्यूमर गुड्स में लगा दूंगा। हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा, क्या प्रोड्यूस करना है तो करना ही पड़ेगा, दूसरा ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। अगर कैपिटल गुड्स है आप 75 करोड़ की तरफ जाएंगे, कंज्यूमर गुड्स है आप 25 करोड़ की तरफ जा रहे हैं, कि हाँ मुझे 100 करोड़ है मेरे पास, 100 करोड़ में क्या है, मुझे ज़्यादा बेनिफिट कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन करने में हो रहा है, तो इसलिए मैं कैपिटल गुड्स को ज़्यादा जो है प्रोपोर्शन में पैसे में रखूंगा, कंज्यूमर गुड्स को कम रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है। या हम ये भी बोल सकते हैं वो गुड्स वो प्रेफर करता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। एक तो होता है गवर्नमेंट अपना डिसाइड कर देती है जिसमें मुझे ज़्यादा इकोनॉमी को डेवलप हो। गवर्नमेंट कब डिसाइड करती है कि सोशल वेलफेयर भी साथ साथ हो, तो वो ये सोचते हैं हमें वो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं जिससे जो है मैक्सिमम लोगों जो है मैक्सिमम पर्सन सेटिस्फाई हो, मैक्सिमम पर्सन की जो है नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो, वो कंज्यूमर को वो गुड्स प्रेफर करते हैं कि हम उसको प्रोड्यूस करें। एक होता है आपने गुड्स पर प्रोड्यूस कर लिए 100 करोड़ के, सिर्फ ना 1 करोड़ बन भी हैं खरीदने वाले। क्यों? क्योंकि आपने वो वाले गुड्स प्रोड्यूस करे जिनकी डिमांड बहुत ही कम लोग कर रहे थे। आप लोगों को लगा था मेरे को इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, है महंगा, महंगी होगी चीज़, लेकिन अगर सस्ती चीज़ प्रोड्यूस करो उसको 99 करोड़ लोग जो है वो परचेज करें तो फर्क नहीं है। 100 करोड़ तो चलो छोड़ो, 135 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है उसी की बात कर रही हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है एक आई प्रोडक्शन की 1 करोड़ लोगों से परचेज करने की जा रही है। दूसरा है 99 करोड़, 1 करोड़ वाली चीज़ बहुत महंगी हो, कहेगा मैं बहुत ही कर लेता हूँ, मेरे को ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, आप वो चीज़ की प्रोडक्शन करो जिसमें 99 करोड़ लोगों की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई होगी। एक पॉइंट पर ये होता है कि ज़्यादा लोग सेटिस्फाई होंगे ना, जो अनसेटिस्फाइड अगर उनकी रेशो कम है तो मेजॉरिटी दब जाती है। वही चीज़ है यहाँ पे भी कि वो चाहेगी कि 99 करोड़ लोगों के अगर नीड्स सेटिस्फाई हो रहे तो वो वाला गुड्स प्रोड्यूस करें। तो उसने कहा कि जो लोग ज़्यादा नीड्स की सेटिस्फाई करेंगे हम उन गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। और अपना गवर्नमेंट खुद भी देखती है जिसमें हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो उन गुड्स के, वो प्रोडक्शन को करना स्टार्ट करती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मेन फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 लोगों की जो है नीड्स जो है वो सेटिस्फाई कर सके। और हाउ मच टू प्रोड्यूस से डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कैपिटल गुड्स का 75% करूँगा, कंज्यूमर गुड्स का 25%। नहीं यार, कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा लोगों के नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स को मैं 75% प्रोड्यूस करूँगा, इसको मैं 25% प्रोड्यूस करूँगा। इसको रफली सा नोट कीजिए, फिर मैं इसको बिल्कुल साफ से मैं रख देती हूँ कि व्हाट टू प्रोड्यूस में आप क्या लिखेंगे और हाउ टू प्रोड्यूस में हाउ मच टू प्रोड्यूस में क्या लिखेंगे। सो यस, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। मैंने इसको आपको 2 पार्ट्स बताए कि इसके 2 डायमेंशंस होते हैं। एक होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपको क्या प्रोडक्शन करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। एंड सेकंड होता है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कितना प्रोड्यूस करना है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, इसकी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, आप लिख लीजिएगा साथ साथ व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है कि कितना आपको प्रोडक्शन, किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है। इकोनॉमी है, उसके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। आप देखेंगे, मैं एक बहुत ही शॉर्टकट में लिखती जा रही हूँ, आप जब अपना क्वेश्चन लिखेंगे तो बड़ा बड़ा लिखें। रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इकोनॉमी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ चीज़ों का, कुछ चीज़ों का गेन करने के लिए। इकोनॉमी को सोचना पड़ता है कि मैं क्या रिसोर्सेज दूँ और क्या रिसोर्सेज छोड़ूँ। मैं इस चीज़ की प्रोडक्शन करती हूँ तो मुझे इस चीज़ का प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा।
वो चीज़ का वो प्रोडक्शन करने में ज़्यादा बेनिफिट देखती है जिसमें मैक्सिमम पर्सन्स की जो है वो नीड सेटिस्फाई हो और सोशल वेलफेयर तो हो ही हो, साथ में थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो, क्योंकि इकोनॉमी को चलाना है, लॉस में इकोनॉमी नहीं चलती है। इन चीज़ों को वो ध्यान में रखेंगे कि मैक्सिमम पर्सन की नीड सेटिस्फाई और सोशल वेलफेयर भी हो, साथ में प्रॉफिट का भी कुछ मार्जिन गवर्नमेंट अपने पास रखती है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को जो है अपने उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में उसने क्या बोला कि क्या प्रोड्यूस करूँ मैं, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करूँ या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करूँ, इन दोनों में से मुझे चूज करना पड़ेगा। दूसरा क्या वो बोल रहा है, मैं वॉर टाइम के प्रोडक्शन जो है वॉर टाइम प्रोडक्ट्स करूँ प्रोड्यूस, या मैं पीस टाइम के प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करूँ। या उसे एक प्रॉब्लम अराइज हो गई कि इसमें मुझे चॉइस करना पड़ेगा कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स को जो है प्रोडक्शन स्टार्ट करूँ, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ मच टू प्रोड्यूस क्या बोलता है, हाउ मच टू प्रोड्यूस बोलता है कि आपको कितना प्रोड्यूस करना है, कितना करना। आपने बोला कि हम कैपिटल गुड्स भी हम प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन फिर यहाँ ये डिसाइड करना पड़ेगा कैपिटल गुड्स अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करिए तो कंज्यूमर गुड्स कम प्रोड्यूस होंगे। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप सिर्फ एक 100 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, टोटल 100 दोनों के मिला के कैपिटल और कंज्यूमर के। आपने सोचा कि मैं कंज्यूमर गुड्स के जो है 60 पीसेस बना लूँगा, तो कैपिटल गुड्स के फर्स्ट सी बात है ना 40 पीसेस बचे, आप 40 पीसेस बना सकते हो। यही अगर आपने दूसरा सोचा कि नहीं मैं ये कर लूँगा कैपिटल गुड्स के 60 पीसेस, कंज्यूमर गुड्स के 40 पीसेस, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सी चीज़ों का प्रोडक्शन करूँ, किसमें ज़्यादा अपना प्रोपोर्शन रखूँ जिससे मैक्सिमम लोगों की नीड्स भी सेटिस्फाई हो, सोशल वेलफेयर भी हो, मुझे प्रॉफिट भी हर लो। और हाउ मच टू प्रोड्यूस में आप यही डिसाइड करो कि किस चीज़ को कितना प्रोड्यूस करना है। इसमें आपने डिसाइड कर लिया कि ना हम वार टाइम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और कुछ पीस टाइम भी कर देंगे, तो आपने क्या किया इसमें डिसाइड, फॉर एग्जांपल ले लिया कि 100 प्रोडक्ट्स, तो आपने कहा कि ना नहीं इस टाइम थोड़ा शांति का है, लेकिन कभी भी वॉर हो सकती है, जैसे आजकल का चल रहा है चीन के साथ जो थोड़ा बहुत चल रहा है कि इंडिया अमेरिका साथ में होकर चीन के साथ जो भी वॉर का थोड़ी सिचुएशन अराइज हो रही है, तो इंडिया उस टाइम में क्या बोलता है, पीस टाइम प्रोडक्ट्स और वार टाइम प्रोडक्ट्स 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने की हम लगाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, रिसोर्सेज है इंडिया के पास, उसने कहा कि अभी तो यार पीस टाइम चल रहा है, आज एट प्रेजेंट की हम नीड सेटिस्फाई करेंगे, तो हम ऐसे करते हैं 75 पीसेस इसके बना लेंगे और 25 पीसेस इसके बना लेंगे। क्यों, क्योंकि कभी भी वॉर का जो है एक टाइम पे अंदेशा है कि हो सकती है चाइना के साथ जो भी सिचुएशन चल रहा है इंडिया का, तो उसने ये प्रोपोर्शन डिसाइड किया। तो हाउ मच टू प्रोड्यूस में आपको यही डिसाइड करना है कि आपको कैपिटल गुड्स कितने प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स कितने करना है, वॉर टाइम करना है तो वो कितने करना है, पीस टाइम करना है तो वो कितने करना है। क्यों करना पड़ेगा चूज, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये एक प्रॉब्लम जो हमने आज डिस्कस किया, व्हाट टू प्रोड्यूस, की क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें उसका क्राइटेरिया आपको दिख गया कि रिसोर्सेज लिमिटेड, इसलिए हमें देखना पड़ रहा है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, हम सब कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकते, मैक्सिमम पर्सन की नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है जनरली। सोशल वेलफेयर अगर प्राइवेट भी करे तो भी वो सोचेगी ना कि मैं ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन करूँ जिससे ज़्यादा लोग मेरे जो है रीच में आ पाए। एक सिर्फ आप एग्जाम्पल लो, 50 पर्सन्स हैं, आप एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, आप किसी मैरिज में गए, आपने बोला मुझे कैटरर बुक करना है, आपने 50 पर्सन्स को खाना टेस्ट कराया, 10 पर्सन्स बोल रहे हैं कि ना यार नहीं खाना अच्छा नहीं है, बट आप लोग 5 पर्सन बोल रहे हैं, ये देखो 45 बोल रहे हैं अरे बहुत अच्छा खाना है भाई साहब ले रखो। आप 5 की बात सुनोगे तो जरूर, बट आप ये सोचोगे अरे 45 पर्सन को पसंद आया, तो शादी में 1000 बंदों को तो वैसे भी कोई सेटिस्फाई कर नहीं सकता, तो आप इसमें प्रोपोर्शन क्या रखोगे, नहीं यार वो 45 बंदे ठीक कह रहे होंगे, हाँ थोड़ा बहुत खुद भी चेक करोगे, ठीक लगता है तो 45 बंदों के साथ चले जाओगे। ऐसे ही क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके पास, वो भी यही सोचता है प्राइवेट वाला कि अब भाई मुझे ज़्यादा लोग जो है प्रेफरेबल जो चीज़ कर रहे हैं मैं उसी के साथ जाना प्रेफर करूँगा ना, ज़्यादा लोग जिस चीज़ की डिमांड करेंगे मैं भी उस चीज़ की प्रोडक्शन करूँगा। तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ की कहती है कि जो ज़्यादा लोगों की नीड को सेटिस्फाई करें हम वो गुड्स प्रोड्यूस करें, कितना कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, क्वांटिटी डिसाइड करनी हो तो हम हाउ मच टू प्रोड्यूस में देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है और क्या प्रोड्यूस करना है,
प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, इसे नोट कीजिए। और हम जो नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स है, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हूम टू प्रोड्यूस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। और प्लीज़ अच्छे से नोट कीजिए, साथ साथ नोट्स बनाइए। और थैंक यू देखने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोट कीजिए, कंप्लीट कीजिए।